जो बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है, जो 7 अगस्त ले स्टार्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट नंबर 20 जो है न्यू सिलेबस पर आधारित यह सेट बनाया गया है। अगर इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्कशन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और इसका बेहतरीन डिस्कशन के साथ दिया गया है। हर क्वेश्चन का मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या रीजनिंग हो, साइंस, आर्ट सब्जेक्ट सभी का एक बेहतरीन डिस्कशन के साथ इस पीडीएफ को दर्शाया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य रचनात्मक काव्य उक्ति के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो विश्वनाथ है। विश्वनाथ जो रीजनिंग का क्वेश्चन। भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। यूसुफ मेहर अली ने बौद्ध स्तूपों से संबंधित असत्य कथन यानी गलत कथन को चयन करना है। तो इसमें कौन सा गलत दिया गया है देखते हैं। जो यह व्यापारिक मार्ग पर मिलते हैं, सही है। इनमें महात्मा बुद्ध का अवशेष है, यह भी सही है। यह ग्रामीण इलाके में स्थित है, यह भी सही है। आपका ऑप्शन डी होगा जो स्तूप उपासना को अशोक ने प्रचलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रानी ने अपनी अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो रुद्रमा देवी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अंकरवाट का मंदिर है, यह विश्व का बड़ा हिंदू मंदिर है। चटकोरा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? चटकोरा लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित वर्ग में से एक शब्द वर्तनीय के दृष्टि में अशुद्ध शब्द या अशुद्ध वर्तनीय का चिन्हित कीजिए। जो आपका ऑप्शन सी होगा जो अंतर्गत होगा। अंतर्गत लिखा है, अंतर्गत होगा। आपका ऑप्शन सी गलत है। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो इनम बतूता के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा संपादक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो इंडियन ओपिनियन जो एंटी बेसेंट नहीं महात्मा गांधी का है। वंदे मातरम अरविंद घोष ने, न्यू इंडिया जो बिपिन चंद्र पॉल ने, यह युगांतर जो भूपेंद्र दत्त ने। आपका ऑप्शन डी गलत है जो इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो इब्न बतूता था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो ईंटें से बनी इमारतें थी। ईंटें से बनी इमारत थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्ष शासन करना कब शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो सिपाही विद्रोह के बाद। सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्ष शासन करना शुरू किया था। हरित क्रांति का क्या अर्थ होता है? हरित क्रांति का क्या अर्थ होता है? तो कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन जो वृद्धि उत्पादकता में सुधारित तथा खेतों में की लहलहाती हरियाली। आपका ऑप्शन सी होगा। फसल चक्रों को अपनाने से क्या होता है? फसल चक्रों को अपनाने से क्या होता है? जो भूमि के उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? देश में शिक्षा नीति प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो 1968 में। 1968 में लागू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो दूध उत्पादन से है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं का उत्पन्न करती है? जनसंख्या में आर्थिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है? तो जो खाद्य एवं आवास का सही है। शिक्षा एवं चिकित्सा का सही है। निधनता और बेरोजगारी का सही है। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयुक्त सभी कथन सही दिया गया है।
गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो देसी बैंकर। भारत में पंचवर्षीय योजना बनने की जिम्मेदार किसकी है? जो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपका सी होगा जो योजना आयोग का था, योजना आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है, जिसे पेश करते हैं किसके द्वारा पेश किया जाता है? जो वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। जो बजट सरकार के आय व्यय को वार्षिक कथन होता है, जिससे पेश किया जाता है जो वित्त मंत्रालय। वर्तमान में वित्त मंत्रालय कौन है? सीतारमणया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? जो भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो व्यापारी शेष कहते हैं। निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो कुपात्र जो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयोग सभी जगह। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान से निकोबार द्वीप को अलग करता है। आपका ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का अनावरण होता है? तो आपका ऑप्शन डी सी होगा 128 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? जो आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वलय कहा जाता है? प्राकृतिक का सुरक्षा वलय किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो ज्वालामुखी को। भारत का सबसे बड़ा मानक नमक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो गुजरात है। गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में नमक उत्पादन किया जाता है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? जो कृष्णा नदी पर है। भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो कर्नाटक में है। लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है। एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इसमें से केवल एक ही विकल्प सही है। यह संधि विच्छेद इसमें करना है। जो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? जो आपका ऑप्शन ए होगा जो बही प्लस कार होगा। बही प्लस कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? जो 19 जो प्रेस की स्वतंत्रता बोलने की आज़ादी जो प्रेस अनुच्छेद 19 है। निम्नलिखित में संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है। कौन? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो भारत का अटॉर्नी जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 6 साल होता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है? तो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 के द्वारा। भारतीय संसद किसके मिलाने से बनती है? जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला लोकपाल विधेयक भारत की पसंद में से किसने कब पेश किया गया था? तो 1968 में पेश किया गया था। भारत का पहला लोकपाल विधेयक जो 1968 में पेश किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बतलाता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा जो कार्यालयीन भाषा के रूपों में बतलाता है, जो हिंदी है। कार्यालयीन भाषा के रूपों में जो हिंदी है। मौलिक अधिकार किससे संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस के संविधान से लिया गया है?
जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। द्विबीजीय पत्री पौधा कौन सा है? जो द्विबीजीय पत्री पौधा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो शकरंद। सामान्य स्थिति तक नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो जाइलम है। बच्चों के लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, जो पिता के गुणसूत्र पर। विश्व पशु दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूपों में मनाया जाता है। HIV का पूर्ण रूप क्या होगा? HIV का पूर्ण रूप क्या होगा? जो हार्मोन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिया जाता है किस में? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ग्लूकोज में। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का जो रेना टाइग्राना है, जो मेढक का। पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो पौधे में वृद्धि का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? आपका ऑप्शन बी होगा, जो ऑक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम देने वाला पौधा का नाम क्या है? अफीम देने वाला पौधा जो पोपी है, जो अफीम देने वाला पौधा है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 6। किसी परमाणु के एम कोशिकाओं में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। 18। नेट्रियन निम्नलिखित में किसका लैटिन नाम है? जो नेट्रियन है निम्नलिखित में किसका लैटिन नाम है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सोडियम का है। एरोसोल का उदाहरण क्या है? जो एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो धुआं होता है, यह एरोसोल होता है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा घर प्रवाह का ज़्यादा असर डालता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो जल वाष्प है। जो पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, जल वाष्प। जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कहलाता है। जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? जो हीलियम है। हीलियम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। डेल्टा में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन है? डेल्टा में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो क्लोरोजाइलेनोन। हाइड्रोक्सिन समूह वाले ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन कार्बोनिक अम्ल है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जो तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम में। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। प्रयोगशाला में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो तत्पुरुष समास है। परिणामवाचक क्रिया विश्लेषण का वाक्य होगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो वह बहुत थक गया। निम्नलिखित में से धातु उभय धार्मिक ऑक्साइड बना सकती है। उभय धार्मिक ऑक्साइड कौन बना सकती है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो जिंक बनाता है। पोटेशियम नाइट्राइट में मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होगा? जो पोटेशियम नाइट्राइट का मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होता है? तो आपका ऑप्शन KNO3 होगा। इनमें से कौन सा क्षार्य है? इनमें से कौन सा क्षार्य दिया गया है? जो NaOH है, यह क्षार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, PDF में देख सकते हैं। 2 परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्षैतिज बल। आपका ऑप्शन सी होगा, जो क्षैतिज बल। लालची शब्द में प्रत्यय है। लालची में जो ई प्रत्यय है। ऑक्टेन संख्या गुणात्मक मापी जाती है। जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पेट्रोल की। बल बाई द्रव्यमान होता है। त्वरण सबसे कम तरंग लंबाई वाली रेखा जो गामा किरण है। सबसे कम लंबाई वाला तरंग किरण है जो गामा किरण है।
किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान सामान्य होता है, जो -40 डिग्री सेल्सियस पर 40 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। सॉरी, आपका ऑप्शन डी होगा, जो -273 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक जो वाट होता है। बॉल का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बॉल का फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन निहित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निहित होती है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है, तो आपका ऑप्शन जो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है, तो जो धारा का पता लगाया जाता है। पीत स्रावित किस ग्रंथि द्वारा है। पीत स्रावित किस ग्रंथि द्वारा होता है, जो यकृत द्वारा। लीवर। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, जो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। जय हिंद, जय भारत।